जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि ब्लेंडर के अंदर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाना है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो बाय डिफ़ॉल्ट थे उनको सीखा कि उनको ऐड कैसे करना है, उनमें मटेरियल कैसे ऐड करना है। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि आपने अपना कस्टमाइज्ड ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। याद रहे ये लो पॉली मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। एक सोफ़ा है जिसका इमेज मैं आपको दिखाने लगा हूँ अभी। ये सोफ़ा है, इस सोफ़े को हम डिज़ाइन करने लगे हैं। तो आ जाएं आप स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले मैं उस इमेज को जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इमेज एज अ प्लेन की तरफ जाके। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर उसको रखा हुआ था। आई गेस स्क्रीनशॉट ये होना चाहिए। तो इसमें मैं देख लेता हूँ, यस यही वाला है। ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं लो पॉली करैक्टर के अंदर। जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपनी अरेंजमेंट देखना चाह रहा था। ये है वो सोफ़ा। तो लो पॉली करैक्टर्स में हम इसको करने जा रहे हैं। तो इसको मैं ये प्लेन में ऐड हुआ है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री पे, ताकि वो हमें इस एंगल से भी नज़र आना शुरू हो जाए। साथ में मैं आपके ये आसानी के लिए मैं इनको ऑन कर दूं ताकि नज़र आता रहे आपको। सबसे पहले मैं ये रेफरेंस के तौर पे जस्ट मैंने ऐड किया है ताकि आपको याद रहे। अदरवाइज़ इसको आप वैसे भी कहीं मूव कर सकते हैं। लाइक ये रहा हमारे पास। तो अब मैं सबसे पहले इसके लिए दो अप्रोचेज़ हैं। मैं अगर इसको डिवाइड करूँ, इसी सोफ़े को आप देख सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके जो फ्रेम कह सकते हैं आप, ये पीछे जो सपोर्ट के साथ पड़ा हुआ है ये एक ऑब्जेक्ट है। इसी के ऊपर ये फॉर्म की तरह के दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। और इनको अगर देखें तो मेरे ख्याल में ये एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दूसरे को अप्रोच देख लें। मेन चीज़ यही होती है कि आप अप्रोच कौन सी लेके जा रहे हैं। एक ही काम को करने के डिफरेंट अप्रोचेज हो सकती हैं। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ, जो मैंने अभी प्लान ही किया है, लाइक मैं स्क्रीन की तरफ देखें तो ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को मैं इंडिविजुअल डिज़ाइन करूँगा। इसी तरह से जो ऊपर फॉर्म है इनको मैं अलग से डिज़ाइन करूँगा, और जो ऊपर कुशन रखे हुए हैं ये गोल्डन कलर के, इनको मैं अलग से कर रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट लेने के लिए मेरे ख्याल में मुझे सबसे पहले चाहिए कि हमें क्यूब ऐड कर देना चाहिए। ये क्यूब ऐड हो गया। ग्रैब करके एक्स एक्सिस के साथ इसको, ये रहा। तो ये अपर लेवल पे आ गया। अब इसको स्केल ऑन जेड एक्सिस कर लेते हैं ताकि इसकी थिकनेस या हाइट के ऊपर बात करें। ये रहा। अब अगर स्केल को मैं कर लेता हूँ वाई एक्सिस के ऊपर, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये रहा, मेरे ख्याल में परफेक्ट आ रहा है। अब इसके साथ हम इसको एडिट करना शुरू कर देते हैं। एजेस के ऊपर जाके आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपको ये लूप कट्स देगा। तो मैं लूप कट इसलिए चाह रहा हूँ यहाँ पे ताकि मैं बैक एंड से भी कुछ ऊपर स्लाइस उठा सकूँ, इसी तरह से साइडों से भी जो आर्म रेस्ट हैं मैं उनको उठा सकूँ। तो उसके लिए कंट्रोल आर करता हूँ मैं। एक कट मैं ऐड करता हूँ, एक कट ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा। इसके लिए इससे पहले मैं बल्कि ये देखें तो इसको ऑन कर लेता हूँ तो ये मिरर इमेज होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल आर करता हूँ। तो फेस में चले जाएं। अगर फेस को मैं एक्सट्रूड करता हूँ, जस्ट इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि नहीं हो रहा। तो मिरर इमेज इसमें मॉडिफायर के ऊपर चले जाते हैं। मॉडिफायर में जाके हम यहाँ से मिरर मॉडिफायर लगा लेते हैं। इसके साथ
और एक्सट्रूड। ये अब एक साइड पे हम काम करेंगे तो दोनों साइड पे वो होता रहेगा। तो मिरर इमेजेस में मॉडिफायर के ऊपर चले जाते हैं। मॉडिफायर में जाके हम यहाँ से मिरर मॉडिफायर लगा लेते हैं इसके साथ और एक्सट्रूड। ये अब एक साइड में हम काम करेंगे तो दोनों साइड पे वो होता रहेगा। इससे पहले एक और काम करते हैं, एक और काट ऐड कर लेते हैं इस एक्सिस में, और ताकि उसकी बैक एंड भी हमारे पास साथ में डेवलप होती रहे। तो अब हम फेसेस को करते हैं। अब फेसेस में चले जाएं, दिस वन, ये और ये फेस मुझे एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड जेड एक्सिस के ऊपर मैं ये कर लेता हूँ। प्योर जेड एक्सिस पे करने के लिए ये मैंने फ्री किया हुआ है, जेड प्रेस करेंगे तो वो जेड लॉक हो जाएगा। ये रहा। अभी भी मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा अप होना चाहिए। ये रहा। अभी ये जो आपको इसके कॉर्नर नजर आ रहे हैं, ये एजेस राउंड हुए हुए, इनको हम बाद में करेंगे। तो घबराना नहीं है आपने, बस साथ रहना है। तो ये मेरे ख्याल में परफेक्ट है। अब इसके साथ शिफ्ट डी प्रेस करें तो ये मेरे पास एक ग्रुप बन गया है, एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन गया है, डुप्लीकेट हो गया। तो इसको मैं सेपरेट बना लेता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट सेपरेट बन गया हुआ है, पी प्रेस करके। अब इसको मैं प्रेस करूंगा तो ग्रैब जी, ये सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। इसी के साथ मेरे पास दो ऑप्शन एक और भी हैं कि मैं इसको नहीं करता और इसको मैं फेसेस में ही ले जाता हूँ और इसको इनसेट कर लेता हूँ मैं आई प्रेस करके। तो आई प्रेस करूंगा तो वो इस तरह से आएगा, दोबारा आई प्रेस करेंगे तो वो अपने अपने उसके अंदर जाना शुरू हो जाता है। लेकिन ये चीजें दोनों मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इसको सेपरेट ही लूंगा, लिहाजा सेपरेट लेके चलते हैं, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम इसके एजेस को राउंड करना शुरू कर देते हैं, बेवल करते हैं, ताकि हमें बाद में किसी किस्म का मसला ना आए। इसी को ही पहले हम शेप आउट कर लेते हैं। ये एज सिलेक्ट किया, जोन जोन से एजेस मैं राउंड करना चाह रहा हूँ, ये एज सिलेक्ट किया। अब अगर मैं देखता हूँ अपने रेफरेंस इमेज के पास, तो रेफरेंस इमेज का जो पीछे वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा हाइटेड है। तो हम सबसे पहले इसकी तरफ आ जाते हैं। अब अगर मैं इसके फेस को सिलेक्ट करता हूँ और ग्रैब जेड कर देता हूँ, एजेस सेलेक्ट करें, शिफ्ट डी करें, ग्रैब करें, तो बड़ा सिंपल हल है कि आप यहाँ पे एक और कट ऐड करें। इस जगह पे इस फेस में एक कट ऐड करें, दिस वन, और इसको आप ऊपर ग्रैब कर लें जेड के, ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब अगर मैं इसकी बेवल करना चाहता हूँ तो बेवल मॉडिफायर के लिए दो ऑप्शंस हैं कि एक तो मैं यहाँ से जाऊं और यहाँ से मैं बेवल करूं, जो एजेस मुझे राउंड करवाता है। यहाँ से जब बेवल करूंगा तो वो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप कितने सेगमेंट बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे इसके सेगमेंट में बढ़ाता जाता हूँ, तो सेगमेंट मेरे 6 हो गए, लेकिन मैंने उसको 0.1 मीटर का वो दिया हुआ है।
तो मैं बेवल मॉडिफायर लगाता हूँ, कंट्रोल बी करता हूँ, तो ये बेवल सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसके सेगमेंट बढ़ा लेता हूँ, ये सेगमेंट बन गया, ये एज राउंड हो गया। इसी तरह से इस एज पे आ जाएं, इसको भी राउंड कर लें, ये भी एज राउंड हो गया। अब फ्रंट पे आ जाएं, कंट्रोल बी करेंगे तो ये भी एज राउंड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक इशू आ रहा है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि वो इसकी टोपोग्राफी देख लें आप, ये देख रहे हैं यहाँ से भी वर्किंग हो रही है। ये देख लें इसका फंक्शन जो हमारे पास रेफरेंस इमेज है इसमें ऐसा है, तो हम इसी तरह का ही चाह रहे हैं कि ये बन जाए इस तरह का, और वो बन जाएगा। तो मैं इसको ये करके मेरे पास पहला काम ये किया जा सकता है, तो हम इसको इस तरह से बेवल मॉडिफायर लगा के ये साइड भी हमने ओके कर ली। अब अगर ऑब्जेक्ट मोड में जाएं, इसकी मटेरियल इसको असाइन कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, जिससे हमें ज़्यादा पता चलता चले कि किस उसमें जा रहे हैं। मटेरियल में को डार्क सा मटेरियल इसको असाइन कर देते हैं ताकि हमें नज़र आता रहे। ये रहा, ये अब इस शेप में प्रिपेयर हो गया हुआ। अब अगर आप कहते हैं तो हम सेम भी उठा सकते हैं कलर, सम सॉर्ट ऑफ डार्क करना पड़ेगा इसको तब जाके, और थोड़ा सा चले मटेरियल इसका बाद में सेट करते हैं हम। अभी इनिशियली हम इसी चीज़ पे काम करते हैं। एक ये हो गया, और उसके बाद इसके बाकी एजेस को हमने, ऊपर वाले टॉप एजेस को हमने राउंड करना है। तो एजेस में आ जाते हैं, फेसेस को आप बेशक इसके फेसेस में जाके तो इनको डिसॉल्व कर देते हैं ताकि एक ही उसमें चले जाएंगे। तो ये एजेस में आ जाएं, ये एजेस कंट्रोल भी, और इसको बेवल करते हैं। इसी तरह से इस एज को पकड़ें और आल्ट और इस वाले एज को प्रेस करें। इसी तरह से ये वाली साइड मेरे ख्याल में चलो इसको भी बेवल कर लेते हैं, और ये रहा, एंड देन ये ऑब्जेक्ट रहे। इनको भी हम ये आल्ट प्रेस करके आप इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पे बन रहा है। एंड देन आप शिफ्ट प्रेस करके इसको भी करें और कंट्रोल भी करें, तो ये भी हमारे बेवल हो गए हुए हैं। अब अगर आ जाएं हम इस तरफ, इस ऑब्जेक्ट की तरफ, इस कॉर्नर को भी हम
राउंड कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि बस डिसेंट सी लुक बन जाए। अब अगर इसकी बात करें तो ये कॉर्नर भी हमारा, अब क्योंकि ये आएगा इसके ऊपर अभी फॉर्म आएगा, तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं छेड़ने जा रहा। तो हम इसको ऑब्जेक्ट मोड में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में कन्वर्ट करके अब दोबारा हम एक और क्यूब ऐड कर लेते हैं। स्केल सेट कर लें इसको, ताकि आपके करके इसको स्केल मजीद ब्राउन करते हैं। इसकी थिकनेस को कम करने के लिए ये पे ले जाते हैं और स्केल हम वाई एक्सिस पे करते हैं, थोड़ा तरफ थोड़ा जा रहा था, और स्केल हम फर्दर अब स्केल अप कर देते हैं एग्जैक्ट कट के सेंटर में आ जाए, ताकि हमें इस किस्म का मसला ना आए। इसके ऊपर भी हम एक मॉडिफायर लगा देते हैं, रे मॉडिफायर, जो इस तरफ से हमको कवर रखेगा। अब ये 1 आ रहा है, इसको मैं -1 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो -1 में ये दूसरी साइड पे मुझे सेम देना शुरू कर देगा। तो अब मैं इसको स्केल डाउन करता हूँ और थोड़ा सा एक्स एक्सिस के ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि ये ऐसे फील ना हो कि ये मर्ज हुआ है। -1.00 या -1 कर रहे हैं, तो ये ऐसे लग रहा है कि अब इनके दरमियान में एक गैप है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। और लेकिन यहाँ पे भी गैप फील आ रहा है, उसके लिए मुझे जस्ट साइज को इंक्रीज करना है। साइज करूंगा तो वो तकरीबन फिट आ जाएगा। अब मैं इसमें एक इसको मटेरियल असाइन करता हूँ, ताकि हमें अगेन ये कोई अच्छी लुक देना शुरू करे। मटेरियल इन्हीं में से ही ऐड कर लेते हैं, ताकि सेम कलर का मटेरियल थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, कहते हैं। तो न्यू मटेरियल के साथ जाएंगे तो फिर वो बेहतर लुक देगा। इसको मैं करता हूँ मिसाल के तौर पे थोड़ा पिंकिश टाइप में। अब ये मटेरियल हो गया, ये वाले को मैं जस्ट साइन करता हूँ, ये इसका मैनेज कर देंगे तो ये उसमें आ जाएगा। मटेरियल इसके कलर हम बाद में क्राफ्ट करते हैं। अभी जस्ट हम इसके एजेस की वो राउंड कर लेते हैं जो हमें चाहिए। टॉप एजेस चाहिए, और टॉप को हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इसलिए ठीक नहीं हो रहा क्योंकि मैंने स्केल अप्लाई नहीं किया हुआ। आप इस पे दोबारा स्केल अप्लाई करें, लोकेशन करके, तो आप स्केल अप्लाई करेंगे। दोबारा आप एजेस पे आए, ऑल एजेस सेलेक्ट करें उसी तरह से, और कंट्रोल B करेंगे तो वो मॉडिफायर लगना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो ये वाला पोर्शन है, इसको भी कर सकते हो बेवल, ये तो ये ऑब्जेक्ट बने हैं हमारे पास, लेकिन इधर देख रहे हैं आप स्पेसेस ज़्यादा बनी हुई हैं, तो इनको थोड़ा सा स्केल X पे फर्दर करते हैं, ताकि इधर स्पेसेस की फिल हो जाए। ये स्पेसेस इनकी अब ओके हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इनकी फर्दर जस्ट मटीरियल की टेक्सचर्स और वो चीज़ें रह गई हैं। मैं इस मटीरियल को दोबारा उसी के साथ मैचअप करता हूँ।
चेंज किया है ताकि डिफरेंस फील हो उसका, और आप कोई भी कलर इसमें रख सकते हैं। अब अगली जो बात आएगी वो आएगी इनके कुशंस की। तो कुशन के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा, जो कुशन आपके सामने पड़े हुए हैं मैं कुशन इनके सेपरेट प्रिपेयर कर लेता हूँ, और प्रिपेयर करके तो फिर उनकी सेटिंग कर देते हैं। याद रहे, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इजी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो इजी ट्यूटोरियल और वेरी बिगिनिंग लेवल से, मैं आपको बहुत ही बिगिनिंग लेवल से लेके चल रहा हूँ। ये आपके इसके थ्रू आप हर प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हैं। याद रहे, लो पोली हाई पोली दो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। लो पोली के याद रहे, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको वेरी बिगिनिंग लेवल से ये कोर्स सिखा रहा हूँ। और अगर वाकई आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप फाइवर पे, अपवर्क पे और अदर फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म से अगर कमाना चाहते हैं, तो ये लो पोली स्केल्स की बड़ी डिमांड है, जो कार्टूनिक स्ट्रक्चर्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो इसलिए मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर से ही लेकर चल रहा हूँ। अब अगर मैं इनके मटेरियल्स की बात करूँ तो इसलिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना आपने नहीं भूलना। थैंक यू। इस मटेरियल्स के टेक्सचर्स को हम थोड़ा बेहतर करते हैं ताकि लुक थोड़ी कार्टूनिक आए, और कार्टूनिक कलर्स याद रहें, चॉकलेट्स कलर्स नहीं होते, वो लाइट कलर्स और जो पिंकिश और इस तरह के कलर, जो बेसिक कलर्स होते हैं, बच्चे उनको लाइक करते हैं। मैं वही कलर्स बनाने जा रहा हूँ। ये आपके सामने है, इसको मैं फर्दर लाइट करता हूँ। ये हो गया। अब अगर इनके ऊपर मैंने मटेरियल देना है तो इस मटेरियल को भी मैं थोड़ा पिंकिश कर लेता हूँ ताकि एक मैचिंग होना चाहिए। आई गेस प्यारा लगेगा। ये रहा। अब अगर आप लोग बताएं कि आप, यस ये बेहतर है, मेरे ख्याल से बेहतर है। अब अगर आप इसके आउटलुक की बात करें ना, ये आप शेड स्मूथ करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और साथ में आपने याद रखना है कि इस बटन पे आके ये जो ट्रायंगल बनी हुई है, इस बटन पे आके आपने नॉर्मल्स के ऊपर आके ऑटो स्मूथ को ऑन करना है, तो वो बेहतर रहेगा। इसी तरह से मैं इसको शेड स्मूथ कर लेता हूँ। शेड स्मूथ करके देखें, ये स्ट्रक्चर अजीब सा बन गया, लेकिन जब इसको मैं प्रेस करता हूँ तो बड़ा ब्यूटीफुल सा एक लुक दे रहा है ये। तो मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ, और अब हम इसको थोड़ा सा पीछे मूव कर लेते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले हम प्लेन ऐड करते हैं। प्लेन ऐड करके इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं अपने हिसाब से, और इसमें अब इस पे एक मॉडिफायर लगाते हैं हम, जिसे हम कहते हैं सब डिवाइड। तो इसको राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एडिट मोड में जाके इसको राइट क्लिक करें तो यहाँ पे दे देगा वो सब डिवाइड। सब डिवाइड में हमारे पास फिगर आ जाएंगे। नंबर ऑफ कट्स कितने चाहिए आपको, आप रख लें, इसके अंदर 20 रख लें। तो 20 कट्स बन गए, 20 टाइम्स ये सब डिवाइड हो चुका हुआ है। तो अब आप इसको वर्टिसेस में ले जाएं, और ऑल वर्टिसेस सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर लें। ये एक्सट्रूड हो जाएगा। इसी तरह से कंट्रोल आर करके आप इसमें मल्टीपल कट्स यहाँ पे भी ऐड कर लें। तो अब ये आपके पास एक फ्रेम सा बन गया हुआ है। इसको आप ऑब्जेक्ट मोड में ले जाएं।
तो कंट्रोल जी इसको प्रेस, तो इसके बाद इसमें हम एक लूप कट ऐड कर लेते हैं और इसको स्केल अप कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी शेप इस तरह से बन जाए इसकी ओवरऑल। यस, तो अब इसको हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में जाके हम इस पे एक मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, क्लॉथ मॉडिफायर। क्लॉथ पे जाके तो आपने सबसे पहले इसमें प्रेशर 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 को क्लिक करना है। प्रेशर करके इसको 0 है, इसको आप एटलीस्ट 3 तक ले जाएं या 4 कर दें इसको। और उसके बाद आप नीचे आ जाएं क्लियंस के ऊपर। क्लियन में ये सेल्फ क्लियन ऑन कर दें, ये सेल्फ अप्लाइड होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टी वेट्स में और फील्ड वेट्स में आए। फील्ड वेट्स में इसकी ग्रेविटी हम 0 कर दें। उसके बाद हम इसको प्रेस कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। इसको अब आप शेड स्मूथ कर लेंगे। अब इसको आप उठा के स्केल करें एक्स एक्सिस पे, सॉरी स्केल ऑन वाई एक्सिस, तो शिफ्ट डी कर लेते हैं हम। शिफ्ट डी करके तो हम इसको ग्रैब करते हैं एक्स एक्सिस के जेड एक्सिस के ऊपर। ये अभी भी बहुत बड़ा है, इसको फर्दर स्केल करते हैं हम। इसको भी स्केल डाउन करें और इन दोनों को उठाएं और लेके चलें सोफा के ऊपर। ग्रैब करके जी करें और इसको भी ग्रैब करके जी करें और इनकी लोकेशंस को मैं मिसाल के तौर पे एक्स एक्सिस करके मैं इनको रोटेट करता हूँ। जेड एक्सिस पे इसी तरह से इसको रोटेट एक्स एक्सिस